सुने कि आज हमारे भैया ने अपने दोनों बेटियों सहित हमें राज दरबार में बुलाए हैं। हाँ बुलवाए तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्या बात है। तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ हाँ। अगर ऐसी बात है तो आओ शीघ्र ही हमें हमारे भैया के पास ले चलो। आओ आओ चले। भैया। पिताजी। बेटी बहन निर्मला। हाँ भैया। तुम लोग आ गए? हाँ हाँ। और चरण कमल में आपके बहन झुकावे से और चरण कमल में आपके बहन झुकावे सी और यही हमें भैया और यही हमें आशीष दो भला करे जग की यही हमें जीवन तुम्हारा सुख में करे बहन सदा भगवान मिले तुम्हें बहना संसार में हर दम हो सम्मान। भगवान तुम्हें हमेशा सुख में रखे। भैया जिस प्रकार बहन तुमने मेरे साथ उपकार किया है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में हर किसी को ऐसी बहन दे। भैया अरे मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। खुश इसलिए रहती हूँ कि आपकी बेटी गुणवती जो आपके सामने खड़ी हुई है और आपकी बेटी रूपवती जो मेरे गोद में है, ये हमेशा स्वस्थ रहे तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इन बच्चियों को इनकी मां ना होने पर मैंने पाल पोस तो रही हूँ। काश आज हमारी भाभी होती तो इन्हें माँ का प्यार मिलता, लेकिन मैं माँ का प्यार तो नहीं दे सकती हूँ। लेकिन भैया जिस तरह से हो सकता है मैंने पाल पोस रही हूँ। अरे बुआ जी, हमें आज तक एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ जिंदा है या मर गई। हमारे लिए तो आप ही मेरी माँ है बुआ। भैया लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोलो बहन, क्या पूछना चाहती? सुनो भैया क्या पूछना चाहते हो। हर क्यों बुलवाए हो भैया बीरन हजारी। हर क्यों बुलवाए हो
अवश्य बताएंगे बहन, सुनो। क्या बात है? खुले आँख से पट्टी आज हमारी, खुले आँख से पट्टी आज हमारी, इच्छा सबसे पहले देखे सूरत तुम्हारी। अरे भैया, आपकी बहन को इस घड़ी का कितने दिनों से इंतजार था कि हमारे भैया का अच्छे से इलाज हो जाए और हमारे भैया के आंखों में रोशनी आ जाए। हाँ, और आज सही बात है, आज वो दिन आ ही गया। आ ही गया। हाँ बहन, हमारा बहुत इलाज करवाया निर्भय से, हम इसका उपकार कभी नहीं भूल सकते। आज हमारी आंखों की पट्टी खुले तो हमने सोचा हम अपनी पुत्री और अपनी बहन की सूरत सबसे पहले देखें। क्यों नहीं भैया, आपकी दोनों पुत्री और आपकी बहन आपके सामने है। निर्भय से हमारे आंख की पट्टी खोली जाए। आज तो रोशनी हमारे भैया की आंखों की आ जाएगी। ए भगवान चल, आज हमारे भैया ऐसी दुनिया देख पाएंगे। आज 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 हमको सबसे पहले भैया, आपके आंखों की पट्टी खुल चुकी हैं। दोनों राज सेवक और इस दरबार के मंत्री जी और सेनापति जी और आपकी बहन निर्मला और आपकी दोनों पुत्रियां आपके सामने हैं। महाराज, आस्ते 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 आप अपनी आँख खोलिए। हाँ पिताजी, खोलिए भैया, खोलिए। खोलिए महाराज, और देखिए हम सब आपके नजर के सामने हैं महाराज। देखिए महाराज, देखिए भैया, देखिए ना। निर्भय सिंह, हाँ महाराज, मैं ये खड़ा हूँ निर्भय सामने। सिंह तुम कहाँ हो? पिताजी, मेरी बहन और मेरी बेटियां कहाँ हैं? अरे भैया, सामने ही खड़े हैं पिताजी। मेरी आंखों के सामने अभी भी अंधेरा दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों के सामने अभी भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। महाराज, क्या आपकी आँख में रोशनी नहीं आई? भैया नहीं, जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ? नहीं, इस राज के राज सेवक सेनापति सेना नायक आपको दिखाई नहीं दे रहे? ऐसा नहीं हो सकता भैया, हाय हाय, ये क्या हुआ? बहन निर्मला, मंत्री और निर्भय सिंह, तुमने मेरे इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया? हाय हाय, ये क्या हुआ? प्रभु लिया है सब सुख छीन, लगता जीवन लघु गा मैं नयनहीन गर राजा को। क्या सेना नायक मंत्रीवर महाराज, नयनहीन गर राजा को तो अशुभ घड़ी आ जाएगी। सिंहासन गर सोना रहे, विपत्ति यहाँ अब छाएगी।
में अगर राजा नयनहीन हो तो विपक्ष राज के दुश्मन हाथ लगाए बैठे रहते हैं। नहीं भैया, आप परेशान मत होइए। महाराज, आपका इलाज तो बड़े से बड़े डॉक्टर से कराया, लेकिन भगवान की मर्जी क्या है ये तो हमें कुछ नहीं पता। अब तो ऐसा लगता है ये आग की रोशनी नहीं आएगी। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं महाराज? भैया, सेना नायक, अगर सिंहासन पर मैं बैठा रहा तो मेरी प्रजा मुझ पर से विश्वास हटा देगी कि जो राजा स्वयं अंधा हो वो प्रजा की देख रेख क्या करेगा। इसलिए एक अंधे को राज सिंहासन पर बैठना, ताज लगाना शोभा नहीं देता। मेरे राज्य में अंधा राजा नहीं, बल्कि मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है महाराज? निर्णय मैंने ये लिया है कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री गुणवती हर गुण में निपुण है। हमने हमेशा एक बेटी को बेटी नहीं बल्कि बेटे की तरह इसका पालन पोषण करवाया है। हमारे कोई पुत्र ना होने की वजह से हमने अपनी बेटी गुणवती को हर गुण दिया है। इसलिए हमारा आदेश है, लीलभय सिंह मेरी बात सुनो। हुक्म मेरा फौरन, हुक्म मेरा फौरन, सेनापतिया बचावो। हुक्म और मेरा ताज बेटी को मेरे पहनावे, मेरा ताज बेटी। बाप की राय से मैं हूँ सहमत नहीं। सहमत नहीं, एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता में सारा कोहराम अरे मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चलाएगी और जो कहा शाह ने अब तो होगा वही। अब जो होगा वही, राजमल का बने गुणपति ही सुनो। काम में जो दखली तूने दुर्गा किया, बात निर्भय की राइफल खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। जुबान रोक ले, बेशक कलमा दोबारा सुनाना नहीं। कह दिया जो अटल वो अरे हमेशा रहे, एक लड़की हुकूमत चलाए। दुर्गा, अगर महाराज के पास दौलत तूने किया तो ये सेना नायक तेरे सामने खड़ा है। और जो उल्लंघन ने तूने किया, बात राइफल हमारी करेगी सुनो। वरना अंजाम अभी जान होगा या क्या? जो कहा है वही मान ले। और है कहा
तुम बोलो तो ये दुर्चारी का मैं यही निर्भय सिंह, आप नीचे नहीं मारूंगा साले, हाथ खामोश हो जाओ दोनों। अगर किसी के मुख से मैंने दोबारा कोई शब्द सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले में दखलंदाजी करने की? हम जो फैसला करेंगे वही अटल है। महाराज, ये नादान लड़की इस राज की बागडोर कैसे संभाल सकती है? तू क्या जाने नारियों का इतिहास? क्या वो कुछ नहीं कर सकती है? और इतिहास देखा है? वो पीरंगना थी, ये अभी नादान है निर्भय, ये लड़की नादान है। वो नारिया वीरांगना नारिया थी। तो तू होता कौन है? ये महाराज का फैसला है, तू महाराज के फैसले को उल्लंघन करने वाला। मैं कहता हूं ठहर जाओ। दुर्गा सिंह, अगर जरा भी तुम्हारी जिह्वा से एक शब्द भी निकले तो सिपाहियों को बुलाकर कैद करवा के कारागार में डलवा दूंगा और जिंदगी भर सड़ते रह जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले पर दखलंदाजी करने की? हमारा जो फैसला है वो अटल है। हमारी पुत्री ही बनेगी यहाँ की मलिका। और ये ताज हमारा खोलकर हमारी बेटी को पहनाया जाए। पहनावा जाए, सब ताली बजा वाला नहीं जावा। श्री महारानी कुलवती की, श्री महारानी कुलवती की, श्री महारानी कुलवती की। निर्भय सिंह, महाराज, अब इस गुलाम के लिए कोई आदेश प्राप्त हो। आपकी गुणवती बेटी के सर पे हमने ताज बुर्जुआन कर दिया। शाबाश। पूरी प्रजा मौजूद है। पूरे नगर के सामने ऐलान कर दो कि आज से यहाँ की राजमलिका राजकुमारी गुणवती है। उनके फैसले की, उसके फैसला जो सुनाएगी उसकी तामील की जाएगी। कोई दखलंदाजी उसके फैसले पर नहीं किया जाएगा। यह हमारा सख्त आदेश है। और एक जिम्मेदारी हम तुम्हें और सौंपना चाहते हैं निर्भय सिंह। अब क्या जिम्मेदारी है महाराज? बोलिए। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। मेरी निर्भय सिंह, इसे पकड़ो। ये मामूली सा कागज नहीं है, यह हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है जिसे हम तुम्हें सौंपते हैं। इसकी सुरक्षा हम तुम्हारे कंधे पर रखते हैं। ठहर जाओ भैया। अरे ये क्या करने जा रहे हैं आप? आपको होश है या नहीं है? जो खुफिया खजाने का नक्शा है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि आपने जिसे मन चाहा उसे दे दिया। भैया, यह खुफिया खजाने का नक्शा कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। क्या इस खुफिया खजाने के नक्शे को इस निर्भय सिंह के बजाय आपकी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती है? बहन निर्मला, तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। ये मामूली कागज का टुकड़ा नहीं, बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं। हाँ एक खुफिया खजाने का नक्शा है। हाँ भैया, हम तुम्हें सौंप सकते थे। तो फिर दो ना, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगी। बहन, तुम हर तरह से गुणवती हो, हर ज्ञान तुमको है। क्या इतना भूल गई बहन कि एक दिन तुम्हें किसी पराये घर जाना है? एक राजकुमार को ढूंढकर हम तुम्हारा विवाह करेंगे और शायद तुम्हारे ससुराल वालों के मन में खुफिया खजाने का
हमारे खजाने का लालच आ गया तो वो तुम्हारी हत्या करके हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ये खुफिया खजाने का नक्शा हम तुम्हें नहीं दे सकते। महाराज, अगर ऐसी बात है तो सारी जनता की, इस राज की देख रेख मैं करता हूँ। ये खुफिया खजाने का नक्शा का हक मेरा है। आप मुझे क्यों नहीं देते? खुफिया खजाने की नक्शा की देख रेख मैं करूंगा महाराज, मैं करूंगा। मंत्रीवर दुर्गा सिंह, जिसे इतनी अक्ल ना हो कि महाराज के आदेश, महाराज का दिया हुआ आदेश पत्थर में लिखी हुई लकीर की तरह होता है, जिसे ये अंदाजा ना हो कि महाराज ने अपनी पुत्री का राज अभिषेक किया, उसमें दखल अंदाजी तुमने की। जो जिस योग्य है उसे वही सौंपा जाएगा। तुम इस खुफिया खजाने की सुरक्षा तो दूर, अगर तुमने इसे देख लिया तो शायद तुम्हारे मन में क्या क्या भावनाएं आएंगी ये हम अच्छी तरह जानते हैं। महाराज, आपने इस गुलाम को अगर इतने ही विश्वास मुझ पे किया है तो आज ये निर्भय भरी दरबार में आपको जबान देता है। महाराज, ये खुफिया खजाने के नक्शे के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन ये हक जिसका है मैं वहां तक पहुंचा के रहूंगा। शाबाश, शाबाश निर्भय सिंह, हमें पूर्ण विश्वास है तुम पर कि जिस सुरक्षा का भार हमने तुम्हें सौंपा है उसकी सुरक्षा के लिए तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो। आज की सभा यहीं से संपन्न की जाती है। हमें हमारे आरामगाह तक पहुंचाने की व्यवस्था। चलिए महाराज। निर्भय सिंह, जिस प्रकार से आज तूने भरी राज दरबार में मंत्री